सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक संत और आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोक संत मावजी को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संत मावजी की बात करें तो इनका जन्म नवा टापुरा साबला गांव डूंगरपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। आप यहाँ से नोट करते जाएं। संत मावजी का जन्म कहाँ पे होता है? साबला गांव। और ये साबला गांव कहाँ पे पड़ता है? डूंगरपुर में। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होता है। इनके पिता की बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। संत मावजी के पिता का नाम क्या था? दालम ऋषि। संत मावजी के पिता का नाम क्या था? दालम ऋषि। और इनकी माता का नाम था केसर देवी। संत मावजी की माता का नाम क्या था? केसर देवी। और इनके पिता का नाम क्या था? दालम ऋषि। याद रखें, संत मावजी ने मिश्रित भक्ति धारा पर बल दिया। कैसी भक्ति धारा पर बल दिया? मिश्रित भक्ति धारा पर बल दिया। कहते हैं कि 12 वर्ष की उम्र में ही संत मावजी के मन में कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम उमड़ आता है और ये घर बार छोड़ देते हैं। संत मावजी ने जब आदिवासियों की दुर्दशा को देखा, उनमें प्रचलित कुप्रथाओं को देखा, तो उनको समाप्त करने के लिए आदिवासियों के लिए इन्होंने लसाड़िया आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? लसाड़िया आंदोलन। तो याद रखें, लसाड़िया आंदोलन के जो प्रणेता हैं वो कौन हैं? संत मावजी। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। संत मावजी ने कौन सा आंदोलन चलाया? लसाड़िया आंदोलन। इस प्रकार से लसाड़िया आंदोलन के जो प्रवर्तक लोक संत हैं वो कौन हैं? संत मावजी। इसके अलावा याद रखें, संत मावजी ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए 5 विवाह किए। आगे हम बात करें संत मावजी की तो इन्हें वागड़ का धनी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। वागड़ का धनी किस लोक संत को कहा जाता है? संत मावजी को कहा जाता है। ध्यान रखना, संत मावजी ने तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी और इन्हें भगवान विष्णु का कल्कि अवतार माना जाता है। आप यहाँ से नोट करें, भगवान विष्णु का कल्कि अवतार किसे कहा जाता है? संत मावजी को। क्या कहा जाता है संत मावजी को? भगवान विष्णु का कल्कि अवतार। वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान विष्णु का कल्कि अवतार किस लोक संत को कहा जाता है? संत मावजी को। संत मावजी ने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की। किस संप्रदाय की स्थापना की गई संत मावजी के द्वारा? निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय की जो स्थापना है वो किस लोक संत के द्वारा की जाती है? संत मावजी के द्वारा। आप साथ साथ यहाँ से नोट करते जाएं और याद रखें, निष्कलंकी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे स्थित है? बेणेश्वर धाम, नवा टापुरा, साबला गांव, डूंगरपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट, निष्कलंकी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में, जहाँ पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को संत मावजी का मेला भरता है। संत मावजी का जो मेला है वो कब भरता है? माघ पूर्णिमा के दिन। और याद रखें, ये मेला माही, जाखम, सोम नदियों के संगम पर, और यदि नदी विशेष पूछी जाए तो माही नदी के किनारे ये मेला भरता है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी पूजा की जाती है? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर को। और ये मेला जो है वो कब भरता है? माघ पूर्णिमा को। संत मावजी द्वारा रचित ग्रंथों की बात करें तो इनका प्रमुख ग्रंथ है चोपड़ा। संत मावजी की जो वाणी है, इनके जो उपदेश हैं वो क्या कहलाते हैं? चोपड़ा कहलाते हैं। और याद रखें, ये वाद विवाद शैली में रचित है। कैसी शैली में रचित है? वाद विवाद शैली में रचित है। और संत मावजी के जो चोपड़े हैं उसको दीपावली के दिन बाहर निकाला जाता है और मकर संक्रांति के दिन इसका वाचन किया जाता है। इस प्रकार से संत मावजी को हमने विस्तार से पढ़ा। अगले लोक संत हम पढ़ने वाले हैं संत मीराबाई। तो आप यहाँ से नोट करें, अगले लोक संत हम पढ़ेंगे संत मीराबाई को। लोक संत मीराबाई। संत मीराबाई की बात करें तो इनका जन्म 1498 ईस्वी में होता है। आप साथ साथ नोट करते जाएं, संत मीराबाई का जन्म कब होता है? 1498 ईस्वी में। और कहाँ पे होता है? मेड़ता। और ये मेड़ता कहाँ पे पड़ता है? नागौर में। इसके अलावा याद रखें, संत मीराबाई का जो जन्म स्थान है
वो कुड़की पाली में भी मिलता है। आपको मेड़ता नागौर भी याद रखना है और दूसरा आपको याद रखना है कुड़की, और ये कुड़की कहाँ पे पड़ता है? पाली में। संत मीराबाई के पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था रतन सिंह। संत मीराबाई के पिता का नाम क्या था? रतन सिंह। और इनकी माता का नाम था वीर कंवरी। संत मीराबाई की माता का नाम क्या था? वीर कंवरी। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। संत मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह और इनकी माता का नाम क्या था? वीर कंवरी। और याद रखें, संत मीराबाई का बचपन का जो नाम है ये काफ़ी बार पूछा जाता है। संत मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल। इनके बचपन का नाम क्या था? पेमल। संत मीराबाई के पति की बात करें तो इनके पति का नाम था भोजराज। संत मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज। माना जाता है कि संत मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में भोजराज के साथ हुआ था। संत मीराबाई का विवाह भोजराज के साथ कब हुआ था? 1516 ईस्वी में। लेकिन वैवाहिक जीवन के 7 वर्ष बाद 1523 ईस्वी में भोजराज की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद संत मीराबाई गृहस्थ जीवन का त्याग कर देती है। कहते हैं कि संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त थी। मीराबाई की भक्ति दास्य माधुर्य भाव की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, मीरा की जो भक्ति है वो किस भाव की थी? दास्य माधुर्य भाव की। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। संत मीराबाई की भक्ति कैसी थी? दास्य माधुर्य भाव की थी। संत मीराबाई कृष्ण भगवान की पूजा पति के रूप में किया करती थी। वो कृष्ण भगवान को अपना पति माना करती थी। संत मीराबाई के प्रारंभिक गुरु की हम बात करें तो संत मीराबाई के प्रारंभिक गुरु कौन थे? राज पुरोहित चंपा जी। आप साथ साथ नोट करते जाएं। संत मीराबाई के प्रारंभिक गुरु कौन थे? राज पुरोहित चंपा जी। इसके अलावा हम बात करें संत मीराबाई के बाल्य अवस्था में जो गुरु हैं वो कौन थे? गजाधर गुर्जर गौड़। आप यहाँ से नोट करते जाएं। बाल्य अवस्था में संत मीराबाई के जो गुरु थे वो कौन थे? गजाधर गुर्जर गौड़ थे। जबकि संत मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आचार्य परशुराम। वेरी इंपॉर्टेंट, संत मीराबाई के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? परशुराम। इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आचार्य परशुराम। ये वही परशुराम आचार्य है जिन्होंने सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में निम्बारक संप्रदाय की स्थापना की। निम्बारक संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? आचार्य परशुराम के द्वारा। और कहाँ पे की जाती है? सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में। इसके अलावा याद रखें, संत मीराबाई के संत जीवन में इनके गुरु कौन थे? संत रैदास। संत मीराबाई के संत जीवन में इनके गुरु कौन थे? संत रैदास थे। इस प्रकार से संत मीराबाई के 4 गुरु आपको याद रखने हैं। पहले गुरु राजपुरोहित चंपा जी। बाल्यावस्था में इनके गुरु कौन थे? गजाधर गुर्जर गौड़। और इनके आध्यात्मिक गुरु थे आचार्य परशुराम। और संत जीवन में इनके गुरु हुए हैं संत रैदास जी। कहते हैं कि मीराबाई की पति की मृत्यु के बाद मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती हैं। लेकिन विक्रमादित्य को ये बात बुरी लगती है, जिसके कारण विक्रमादित्य ने मीराबाई को 2 बार मारने के प्रयास किए। एक तो जहर का प्याला दिया और मीराबाई हंसते हंसते वो जहर का प्याला पी लेती है। इसका मतलब मीरा की भक्ति में श्रद्धा थी। वो पति के रूप में कृष्ण भगवान की पूजा किया करती थी। इसी कारण संत मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? संत मीराबाई को। कहते हैं कि संत मीराबाई तुलसीदास के प्रभाव में आकर मेवाड़ को छोड़ देती है और वृंदावन चली जाती है। उसके बाद वृंदावन से द्वारिका, गुजरात चली जाती है। वहाँ रणछोड़ जी के मंदिर में मीराबाई कृष्ण भगवान की मूर्ति में समाहित हो जाती है या फिर विलीन हो जाती है। इसके अलावा संत मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथों की बात करें तो इनकी सभी रचनाएं मारवाड़ी भाषा में हैं। किस भाषा में रचित हैं? मारवाड़ी भाषा में। और याद रखें, संत मीराबाई की रचनाओं को पदावलियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पदावलियाँ। आप यहाँ से नोट करते जाएं। संत मीराबाई की जो रचनाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? मीराबाई की पदावलियाँ। जब मीरा की रचनाओं को गीत के रूप में गाया जाता है तो इन्हें क्या कहा जाता है? हरजस कहा जाता है। इसके अलावा संत मीराबाई के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग मीरादासी संप्रदाय कहलाते हैं।
और मीरा दासी संप्रदाय के लोग सखी भाव से कृष्ण की पूजा करते हैं। इसमें पुरुष भी महिलाओं की वेशभूषा धारण करके कृष्ण भगवान की पूजा किया करते हैं। इसके अलावा नोट करें, शरद पूर्णिमा या फिर रास पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मीरा महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और कब किया जाता है? शरद पूर्णिमा के दिन। मीरा महोत्सव का जो आयोजन है वो कब किया जाता है? शरद पूर्णिमा या फिर रास पूर्णिमा के दिन। और याद रखें, शरद पूर्णिमा कब आती है? आश्विन पूर्णिमा को। राजस्थान में कुछ मीरा मंदिर भी हैं, जिसमें से एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? राणा सांगा के द्वारा। एक है चार भुजा नाथ का मंदिर, आप यहाँ से नोट करें, एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और दूसरा जो मंदिर है मीरा मंदिर है वो कौन सा है? चार भुजा नाथ का मंदिर। और ये चार भुजा नाथ का मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? मेड़ता नागौर में। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? राव दूधा के द्वारा। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? राव दूधा के द्वारा। इसके अलावा एक मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर, और ये जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? आमेर में। इस मंदिर का जो निर्माण है वो स्वाई मानसिंह की पत्नी कंकावती के द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में वही मूर्ति रखी है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथों की बात करें तो उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। उनमें से एक है सत्यभामानुरूषण। सत्यभामानुरूषण ग्रंथ की जो रचना है वो किसके द्वारा की जाती है? संत मीराबाई के द्वारा। इसके अलावा एक ग्रंथ है नरसी मेहतारी हुंडी। नरसी मेहतारी हुंडी की जो रचना है वो किसके द्वारा की जाती है? संत मीराबाई के द्वारा। इसके अलावा एक है रुक्मणी मंगल, एक ग्रंथ है रुक्मणी मंगल, और इस रुक्मणी मंगल की रचना भी किसके द्वारा की गई? संत मीराबाई के द्वारा। इसके अलावा एक है राग सोरठा। राग सोरठा नामक ग्रंथ की जो रचना है वो भी किसके द्वारा की गई? संत मीराबाई के द्वारा। इसके अलावा गीत गोविंद टीका नामक ग्रंथ की रचना भी किसके द्वारा की जाती है? मीराबाई के द्वारा। याद रखना, गीत गोविंद मूल रूप से जयदेव की रचना है। किसकी रचना है? जयदेव की। इस गीत गोविंद ग्रंथ पर रसिक प्रिया नाम से टीका राणा कुंभा के द्वारा लिखी गई। और गीत गोविंद टीका नामक ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा जाता है? मीराबाई के द्वारा। इस प्रकार से लोक संत मीराबाई के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। अगले लोक संत हम पढ़ेंगे संत गौरीबाई। तो यहाँ से नोट करें, अगले लोक संत जो है वो कौन है? गौरीबाई। दोस्तों, गौरीबाई की हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ पे होता है? डूंगरपुर में। लोक संत गौरीबाई का जन्म कहाँ पे होता है? डूंगरपुर में होता है। एक ब्राह्मण परिवार में गौरीबाई का जन्म होता है। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। किस लोक संत को वागड़ की मीरा कहा जाता है? तो याद रखें, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को, क्योंकि गौरीबाई ने भी संत मीराबाई की तरह भगवान कृष्ण की पति के रूप में पूजा की थी। इसी कारण गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। गौरीबाई द्वारा रचित ग्रंथ की बात करें तो गौरीबाई ने कीर्तनमाला नामक ग्रंथ की रचना की। गौरीबाई द्वारा रचित ग्रंथ जो है वो कौन सा है? कीर्तनमाला। कीर्तनमाला नामक ग्रंथ की रचना जो है वो किसके द्वारा की जाती है? गौरीबाई के द्वारा। कहते हैं कि डूंगरपुर के शासक शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। अगले लोक संत हम पढ़ने जा रहे हैं संत कर्माबाई। तो आप यहाँ से नोट करें, अगले लोक संत जो हैं वो कौन है? कर्माबाई। कर्माबाई की हम बात करें तो इनका जन्म कालवा गांव नागौर में होता है। कर्माबाई का जन्म कहाँ पे होता है? कालवा गांव। और ये कालवा गांव कहाँ पे पड़ता है? नागौर में पड़ता है। कहते हैं कि संत कर्माबाई ने भगवान कृष्ण को हठात भोजन करवाया था। इस प्रकार से राजस्थान के कुछ लोक संतों को हमने पढ़ा। अब इनसे संबंधित उन क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। लसाड़िया आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन आपको दिए गए हैं मोतीलाल तेजावत, संत मावजी, गोविंद गिरी और विजय सिंह पथिक। अभी हमने पढ़ा कि
कि संत मावजी ने जब आदिवासियों की दुर्दशा को देखा, उनमें प्रचलित कुप्रथाओं को देखा, तो उन कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आदिवासियों के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का नाम था लसाड़िया आंदोलन। इस प्रकार से लसाड़िया आंदोलन के जो प्रणेता हैं वो कौन है? संत मावजी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, संत मावजी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। संत मावजी के बारे में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में साबला ग्राम डूंगरपुर में होता है, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है संत मावजी निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। अगला ऑप्शन आपको दिया है इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की डूंगरपुर में, ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। अगला ऑप्शन आपको दिया है धौलागढ़ में 5 बड़े ग्रंथ लिखे गए इनके द्वारा, जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 है। इस प्रकार से चारों ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सत्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। संत मीराबाई का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं नेतल दे, पेमल, करमेती बाई और रत्नावती। संत मीराबाई का बचपन का जो नाम था वो क्या था? पेमल। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, पेमल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस महिला संत प्रसिद्ध कृष्ण उपासिका का संबंध मेवाड़ से था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं भूरीबाई, गौरीबाई, मीराबाई और भोली गुजरी। अभी हमने पढ़ा कि महिला संत संत मीराबाई कृष्ण भगवान की पति के रूप में पूजा किया करती थी और इनका संबंध जो है वो कहाँ से था? मेवाड़ से था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान के किस संत के द्वारा सत्यभामा जीनु रूषण की रचना की गई? ऑप्शन आपको दिए गए हैं रामदास जी, दादू दयाल जी, दरियाव जी और मीराबाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, मीराबाई। मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथों की बात करें तो मीराबाई ने सत्यभामानु रूषण, इसके अलावा नरसिंह मेहतारी हुंडी, रुक्मणी मंगल, इसके अलावा राग सोरठा और गीत गोविंद टीका नामक ग्रंथों की रचना की, जिनके बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मीरा महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं नागौर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। अभी हमने पढ़ा कि मीरा महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जाता है? चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। और इस महोत्सव का जो आयोजन है वो कब किया जाता है? शरद पूर्णिमा को। कब किया जाता है? शरद पूर्णिमा या फिर रास पूर्णिमा को मीरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मीरा महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं चैत्र, सावन, आश्विन और भाद्रपद। मीरा महोत्सव का जो आयोजन है वो कब किया जाता है? शरद पूर्णिमा के दिन किया जाता है। और शरद पूर्णिमा कब आती है? आश्विन मास की पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, आश्विन माह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस मंदिर में मीरा की मूर्ति नहीं लगी हुई है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं चार भुजा नाथ का मंदिर, ये भी एक मीरा मंदिर है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है कुंभ स्वामी मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, और ये मंदिर कहाँ पे है? आमेर में। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पे है? आमेर में, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस मंदिर में वही मूर्ति रखी है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। अगला ऑप्शन आपको दिया है श्री गोविंद जी मंदिर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, श्री गोविंद जी का जो मंदिर है उसमें मीरा की मूर्ति नहीं लगी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मीरा ने अंतिम समय किस मंदिर में गई और वहीं गिरधर गोपाल में विलीन हो गई? अभी हमने पढ़ा
कि संत मीराबाई वृंदावन से द्वारका गुजरात चली जाती है और वहीं पर रणछोड़ जी के मंदिर में मीराबाई कृष्ण भगवान की मूर्ति में समाहित हो जाती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, रणछोड़ मंदिर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, मीराबाई के बारे में असत्य कथन बताइए। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अंतिम समय में गुजरात में द्वारका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में 1547 ईस्वी में कृष्ण मूर्ति में विलीन हो गई। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है, मीरा निर्गुण कवयित्री थी। अगला ऑप्शन आपको दिया है, विवाह 1516 में भोजराज के साथ हुआ। तो ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। अगला ऑप्शन आपको दिया है, इनका जन्म कुड़की पाली में 1498 में हुआ। ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मीरा निर्गुण कवयित्री नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, वागड़ की मीरा कहलाने वाली गौरीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हरनावा, नागौर, डूंगरपुर, अलवर और जोधपुर। गौरीबाई का जो जन्म है वो कहाँ पे होता है। गौरीबाई का जन्म डूंगरपुर में होता है और गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ की मीरा, क्योंकि गौरीबाई ने भी संत मीराबाई की तरह भगवान कृष्ण की पति के रूप में पूजा की थी। इसी कारण गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।